कैसे हो मेरे चेला। अगर खाली क्लास के भरोसे रहोगे, मतलब ऑफलाइन के भरोसे ही रहोगे, तो सिलेबस ब्रीथ का जल्दी खत्म ना होगा, क्योंकि ब्रीथ का चैप्टर बहुत बड़ा है। खाली एनसीईआरटी से देखें तो इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन है, तुरंत से खत्म हो जाएगा। लेकिन तुमको तो आरडी शर्मा भी पढ़ना है, इसलिए जब तक ऑनलाइन भी क्लास नहीं लेंगे तब तक खत्म नहीं होगा। ठीक है, जहाँ तक हम कर लिए थे उसके आगे करते हैं। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन में, दो समान सर्वांगसम वृत्त एक दूसरे को बिंदु P तथा Q पर काटते हैं। P से गुजरने वाली एक सीधी रेखा इन वृत्तों को बिंदुओं A तथा B पर काटती है, तो सिद्ध करें कि QA बराबर QB। पहले तो दो सर्वांगसम वृत्त खींच लेंगे जो बिंदु P और Q पर काटते हैं, जो बिंदु P और Q पर काटते हैं। ये हो गया P और ये हो गया Q। ठीक है, Q पर काटते हैं। ठीक, अब और Q को मिला दीजिए, Q को मिला दीजिए। P से गुजरने वाली एक सीधी रेखा, P से गुजरने वाली एक सीधी रेखा खींच लिए जो बिंदुओं A और B पर काटती है, A और B पर काटती है। ठीक है, ये हो गया वृत्त का केंद्र, ये भी हो गया वृत्त का केंद्र। जब दोनों सर्वांगसम है, दोनों का केंद्र क्या होगा, इसका मान लेते हैं O, इसका मान लेते हैं O डैश। अब यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, फिर यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। क्या कोई दिक्कत नहीं। हमको दिखाना है कि QA बराबर QB, मतलब QA ये दोनों बराबर हैं, QA बराबर है QB। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो दो सर्वांगसम वृत्त हमको दिया, मान लेंगे, माना कि COR तथा CO डैश R वाला दो वृत्त हैं तथा P से गुजरने वाला एक सीधी रेखा खींचा और P को Q से मिलाया। ठीक है, पुनः A को Q तथा B को Q से मिलाया। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, क्योंकि भैया ये जो सर्वांगसम वृत्त हैं, ये जो हम खींचे हैं यहाँ पे PQ, ये तो PQ इस वृत्त के लिए भी होगा और PQ इस वृत्त के लिए भी होगा। मतलब PQ और PQ जब दोनों वृत्त आपस में सर्वांगसम है, मतलब इसका हर एक चीज बराबर होगा। इसके लिए भी ये जीवा और इसके लिए भी ये जीवा, PQ और PQ क्या होगा, बराबर होगा। जब PQ और PQ बराबर होगा तो हम बताए थे आपको क्या, तो PQ के पीछे जो चाप दिख रहा है, ये तो चाप भी बराबर होगा। क्या होगा, ये चाप भी बराबर होगा। अगर हम यहाँ पे बिंदु कोई मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं C और यहाँ पे मान लेते हैं D, तो ये चाप, इस चाप का नाम क्या होगा, PCQ। ऐसे चाप करके घुमा देंगे तो इसका चाप भी क्या होगा भैया, बराबर होगा, PDQ। ये दोनों चाप भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हमको क्या दिया है, चूंकि PQ क्या है, एक उभयनिष्ठ जीवा है, PQ एक उभयनिष्ठ जीवा है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, PQ बराबर क्या होगा, PQ। यहाँ पे अपने मन से कोई बिंदु मान लीजिए C और यहाँ पे D, तो इसका चाप भी क्या होगा भाई साहब, बराबर होगा। ये लिखना जरूरी नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लिए। तो इसका चाप भी क्या होगा, इस वृत्त के लिए आइए, तो इस वृत्त का चाप हो जाएगा PCQ। क्या हो जाएगा, PCQ। चाप भी क्या होगा भाई साहब, बराबर होगा PDQ।
पी डी क्यू, ये क्या होगा, चाप आपस में बराबर होगा। जब चाप बराबर होगा तो इसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है। जब दो वृत्त सर्वांगसम रहता है तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी, दोनों क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। कोण ए बराबर कोण बी। जब हम त्रिभुज में देखें, त्रिभुज ए क्यू बी में देखें, जब त्रिभुज के कोई दो कोण बराबर होता है तो इसके सामने वाला भुजा भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो हो जाएगा इसका कोण ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, बी क्यू, या क्यू भी बोल सकते हैं, क्यू भी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्यू बी, और कोण बी के सामने वाला ए क्यू। चूंकि हम सर्वांगसम लिखते हैं तो, और चूंकि ये जो मतलब घेरा हुआ है ये ऐसे चाप करके, तो हम इसको बराबर नहीं लिख सकते हैं, हम इसको सर्वांगसम के रूप में इसे लिखते हैं, ठीक है। तब हम इसको बराबर कर सकते हैं। जब भी कोई चित्र घुमावदार होता है तो हम उसको बराबर नहीं लिखते, हम उसको सर्वांगसम करके लिखते हैं। ये तो तुम लोगों को पहले से पता होगा, ठीक है। यही तो बोल रहा था सिद्ध करने, लिख देना यहाँ पे प्रूव। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक वृत्त COR की दो समान लंबाई की जीवाओं AB तथा CD को यदि आगे बढ़ाया जाए तो ये बिंदु E पर काटती है, मिलती है। तो सिद्ध करो कि BE बराबर DE तथा AE बराबर CE, ये हमको सिद्ध करना है। तो चूंकि भैया तो हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे हम माना कि COR वाला एक वृत्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से लिखा है कि COR वाला एक वृत्त है, ठीक है। हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन दे करके, हमने OE को मिलाया तथा OM परपेंडिकुलर CD ये खींचा, CD और OL परपेंडिकुलर AB खींचा, ठीक है। चूंकि OM परपेंडिकुलर CD ये है, तो इसलिए OM परपेंडिकुलर CD है, तो हम लिख सकते हैं CM बराबर MD, CM बराबर MD और 1/2 CD। हम कारण में क्या लिखेंगे, चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्वि भाजित करती हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर चूंकि OL परपेंडिकुलर AB है, इसलिए हम बोल सकते हैं AL बराबर LB बराबर 1/2 AB। कारण यही वाला कारण यहाँ पर भी चिपका देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि AB जीवा AB बराबर है जीवा CD। क्वेश्चन में बोल रहे हैं समान लंबाई के जीवा। जब दो जीवा आपस में बराबर होता है तो उसके केंद्र से बीच की दूरी भी बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, चूंकि जीवा इतना इतना क्या आपस में बराबर है, इसलिए क्या होगा, OM बराबर OR। कारण चूंकि समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर रहती है, या समदूरस्थ रहती है, समदूरस्थ होती है, ठीक है। इतना सा लिख लेंगे। फिर आएंगे दोनों त्रिभुज में, इन ट्रायंगल दोनों त्रिभुज में आइए बारी बारी से। OEL में OEL और ट्रायंगल क्या
ओ एम ई, क्या लिखेंगे? ओ एम ई, ट्रायंगल ओ एम ई। दोनों त्रिभुज में आ जाएंगे बारी बारी से। तो हम देखेंगे क्या कि ओ ई बराबर ओ ई, ओ ई बराबर क्या है? ओ ई, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है ना, तो उभयनिष्ठ भुजा को हम लिखते हैं अंग्रेजी में कॉमन साइड। क्या बोलते हैं? कॉमन साइड। और चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे हम परपेंडिकुलर खींचे हैं तो ये कोण 90 डिग्री होगा, तो हम लिख सकते हैं कोण ओ एम ई बराबर कोण ओ एल ई, ओ एल ई हम लिख सकते हैं चूंकि 90 डिग्री है। अब हम क्या लिख सकते हैं? ओ एल बराबर ओ एम, अभी ऊपर सिद्ध किए हैं, ऊपर सिद्ध किए हैं ना, ये अभी हम ऊपर सिद्ध किए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज था तो इसमें अस ए अस नहीं होगा, इसमें क्या होगा? आर एच अस सर्वांग समता नियम द्वारा, आर एच एस सर्वांग समता नियम द्वारा त्रिभुज ओ ई एल सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ एम ई। दोनों जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो इसमें सिपिसिटी आएगा, तो सिपिसिटी आएगा तो क्या होगा? एल ई बराबर एम ई, एल ई बराबर एम ई बराबर होगा कारण सिपिसिटी से, कारण सिपिसिटी से। चूंकि एल ई बराबर एम ई, हम इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और हमको क्या दिया है क्वेश्चन में कि दोनों जीव आपस में बराबर हैं, मतलब ए बी बराबर सी डी हमको पहले से दिया हुआ है, ये हमको पहले से दिया हुआ है। अगर हम दोनों तरफ 1/2 से गुना करें, तब दोनों तरफ 1/2 से गुना करने पर इधर हो जाएगा 1/2 ए बी बराबर 1/2 सी डी बराबर हो जाएगा। अब 1/2 ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? हम एल बी लिख सकते हैं, ए एल बी लिख सकते हैं, लेकिन हमको जरूरत अभी इसका एल बी का, एल बी हम लिख सकते हैं। 1/2 सी डी को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 सी डी, 1/2 सी डी को हम क्या लिख सकते हैं? हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमको जरूरत किसका है? एम डी का, एम डी लिख सकते हैं। और इसको समीकरण मान लीजिए 2 ना। अब समीकरण 1 में 2 को घटा दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट घटा सेकेंड। एलएचएस को घटाना कहाँ गया? ठीक है, एल ई में मतलब एलएचएस को घटाएंगे, एल ई घटाओ एल बी बराबर आरएचएस में आरएचएस को घटाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा? एल ई में एल बी घटाएंगे, एल ई में इतना सा घटा देंगे, एल बी घटा देंगे, क्या बचेगा? इतने सन बचेगा, बी ई नहीं बचेगा, बी ई बराबर एम ई में एम डी को घटाएंगे, एम ई में एम डी को घटा देंगे, क्या बचेगा? डी ई बचेगा, क्या बचेगा? डी ई बचेगा। ये हमारा हो गया एगो प्रूफ। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम क्या प्रूफ करना है। बी ई बराबर डी ई, बी ई बराबर डी ई, कहाँ है डी? डी ई बराबर डी ई, ये अभी हम साबित क्या किए? बी ई बराबर डी, ये तो साबित हो गया। अब हमको साबित करना है ए ई बराबर सी ई, ए ई बराबर सी ई। हमको दिखाना है कि ए ई बराबर सी ई, क्योंकि भैया हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अभी हम ये साबित किए हैं, बी ई बराबर क्या है? डी ई, बी ई बराबर क्या है? डी ई। अच्छा बताइए, बी ई को हम क्या लिख सकते हैं? बी ई को हम क्या लिख सकते हैं? यदि हम क्या करें? ए ई में ए बी को घटा दें, ए ई में बरकाम में ए बी को अगर हम घटाते हैं क्या बचता है? बी ई बचता है। मतलब हम बी ई को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो बताइए डी ई को हम किस तरह लिख सकते हैं? डी ई को हम लिख सकते हैं अगर हम सी ई में सी डी को घटा देंगे। यदि हम सी ई में क्या घटा देंगे? यदि हम सी ई में क्या घटा दें? सी ई में सी डी को घटा दें,
क्या कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं कि भैया ए बी और सी डी दोनों आपस में बराबर है, तो हम इसको काट सकते हैं सेम चिन्ह रहने पर। चूंकि कारण क्या देखो, चूंकि ए बी और सी डी आपस में क्या है, बराबर है, तो हम काट सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा इधर, ए ई बराबर सी ई। प्रूफ। ठीक, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। यदि एक वृत्त की दो समान लंबाई की जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती है। एक पहले आप वृत्त बना लीजिए, वृत्त बना लिए। ठीक है, वृत्त की जो है दो समान जीवा वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती है। अगर हम इधर एगो जीवा खींच दें और हम एगो इधर जीवा खींच दें, थोड़ा बड़ा वृत्त बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आएगा बढ़िया से। क्या बना लिया, बड़ा बड़ा वृत्त। ये केंद्र है, केंद्र ओ। ठीक है, दो गो समान जीवा खींचते हैं, एगो इधर खींचते हैं और एगो इधर खींचते हैं। ठीक है, खींचने के बाद अपने मन से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचिए, फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचिए। ठीक है, फिर यहाँ से इसको मिला दीजिए। इसका नाम रखते हैं क्या, ए बी सी डी। जहाँ पे काटा उस बिंदु का नाम रख दीजिए पी। ठीक है, बस क्या बोलता है, यदि एक वृत्त की दो समान लंबाई जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध करें कि क्या एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। मतलब हमको दिखाना है कि ए पी बराबर है संगत के सी पी, मतलब ए पी बराबर है सी पी और पी डी संगत खंड पी डी बराबर संगत है किसके, पी बी के। ये दोनों बराबर है और हमको कोण भी बराबर दिखाना है। क्या, प्रतिच्छेद बिंदु को, जो प्रतिच्छेद बिंदु पी है, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलने वाली एक रेखा, केंद्र से मिलने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। मतलब ये कोण और ये कोण हमको दिखाना है। कोण क्या दिखाना है, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं अल, तो यहाँ पे आम। ठीक है, हमको दिखाना है क्या, ओ पी अल। ओ पी अल बराबर क्या है, ओ पी एम। ओ पी एम, यही हमको दिखाना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर हम क्वेश्चन की ओर जा के देखें तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी दो समान जीवाएं ए बी तथा सी डी का प्रतिच्छेद बिंदु P है और P को केंद्र O से मिलाया तथा OL परपेंडिकुलर CD और OM परपेंडिकुलर AB ये खींचा। ठीक है, इतना सा लिखने के बाद हमको सिद्ध क्या करना है, प्रूव। हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है ये 3 चीज, लेकिन ये भाषा में लिखा है तो कोई दिक्कत ना है। हमको सिद्ध करना है कि AP, पहला चीज क्या सिद्ध करना है, AP बराबर CP, और दूसरा चीज हमको क्या प्रूव करना है, PD बराबर PB, और हमको तीसरा चीज क्या प्रूव करना है कि कोण OPL बराबर OP आम, कोण हमको दिखाना है। ठीक है, यदि हम आए त्रिभुज में क्या आते हैं, चूंकि अगर हम आए यहाँ पे नाव चूंकि OL परपेंडिकुलर CD हमने खींचा है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए CL बराबर क्या होगा, CL बराबर LD होगा और 1/2
सी डी बराबर होगा, चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्वि भाजित करती है। ठीक है, इतना सा लिखने के बाद और हम क्या कर सकते हैं, चूंकि ओ आर्म परपेंडिकुलर ए बी हमने खींचा था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, ए आर्म बराबर आर्म बी, ये भी होगा 1/2 ए बी के आधा ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, कारण यही देंगे, चिपका देंगे ऊपर वाला कारण, क्या कोई दिक्कत। अब दोनों त्रिभुज में आए और जरा देखें क्या, हम जरा देखते हैं कि जीवा जो है ए बी और जीवा क्या है हमारा सी डी, दोनों आपस में बराबर है। ये बोल रहा था क्वेश्चन में, यदि एक वृत्त की दो समान लंबाई की जीवा है, क्योंकि जीवा के आपस में बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओ आर्म बराबर ओ एल, ओ आर्म बराबर ओ एल लिख सकते हैं भैया। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या, हम जानते हैं कि वृत्त के दो समान जीवाओं से यदि एक वृत्त में दो समान जीवा है तो वह केंद्र से समदूरस्थ होता है ना। यदि एक वृत्त में दो समान जीवा है तो केंद्र से क्या होगा, समदूरस्थ होती है। कारण क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि जीवा क्या है, ए बी और सी डी बराबर है, इसलिए ओ एम बराबर ओ एल। कारण क्या देंगे, चूंकि वृत्त की समान जीवाएं, वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। ठीक है, इतना सा लिखने के बाद दोनों त्रिभुज में आएंगे हम बारी बारी से। दोनों त्रिभुज में हम क्या आएंगे, बारी बारी से। पहला बात तो आ जाइए दोनों त्रिभुज में, इन ट्रायंगल, इस त्रिभुज में आइए ओ पी एल और त्रिभुज ओ पी एम, दोनों त्रिभुज में आएंगे तो क्या हम देखते हैं कि ओ पी बराबर ओ पी, कारण क्या है, कॉमन साइड मतलब उभयनिष्ठ भुजा। और हम क्या देखते हैं कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, कारण 90 डिग्री। कोण ओ एल पी बराबर कोण ओ एम पी दोनों के आपस में बराबर है, कारण 90 डिग्री है। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि ओ एम बराबर ओ एल, चूंकि अभी हम सिद्ध किए हैं कि नहीं किए हैं। ठीक है, तो दो गो भुजा है और एगो कोण है, तो हम इसमें भी अस ए अस नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में होता है आर एच एस, सर्वांग समता नियम द्वारा हम बोल सकते हैं कि एल पी बराबर होगा ना, एल पी बराबर होगा एम पी के ना, चुप का कारण सीपीसीटी सी, ये भी बराबर होगा। और क्या, ये बराबर नहीं हो सकता, ये कोण बराबर नहीं हो सकता। जब सीपीसीटी आएगा तो हर एक चीज बराबर ना होता है। हम बोल सकते हैं कि कोण ओ पी एम बराबर होगा कोण ओ पी एल क्या होगा, बराबर होगा, कारण दोनों क्या होगा, सीपीसीटी से बराबर होगा। ठीक है, एक चीज तो हमारा हो गया ये वाला प्रूफ। ठीक है, एक चीज तो हो गया हमारा प्रूफ, एक चीज हमारा ये हो चुका है प्रूफ। अब आते हैं दूसरा वाला में। दूसरा वाला क्या बोलता है भाई साहब, दूसरा वाला हमारा क्या बोलता है, दूसरा वाला हमारा बोलता है कि ए पी बराबर सी पी, ए कहाँ ए पी हाँ, ए पी बराबर सी पी, ये हमको सिद्ध करना है। यदि हम आए ए पी बराबर सी पी करना है
तो चूंकि हम जानते हैं कि पहले से जीवा हमारा क्या है, बराबर है, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ये तो हमको पहले से दिया था, हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन, ये हमको पहले से दिया था। यदि हम दोनों तरफ 1/2 से गुना कर दें, गुना करने पर तो 1/2 ए बी हो जाएगा बराबर 1/2 सी डी हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 1/2 ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए बी कहाँ है रे माई भाई साहब, 1/2 ए बी, 1/2 ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए बी, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, आ गया, हम लिख सकते हैं क्या, ए एम बराबर एम बी ना, 1/2 ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए एम बी लिख सकते हैं और एम बी लिख सकते हैं, एम बी भी लिख सकते हैं। तो हमारा अभी काम चल रहा है एम बी से अभी हमारा काम चल जाएगा। तो 1/2 सी डी, 1/2 सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, एल डी बी लिख सकते हैं, एल डी बी लिख सकते हैं, एल डी भी लिख सकते हैं ना, एल डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम दोनों तरफ क्या बोलते हैं, ये एलपी को घटा दें, एलपी को घटाने पर ना दोनों तरफ, तो एम बी में एलपी को घटाएंगे और एल डी में एलपी को घटाएंगे ना, तो देखिए क्या होता है। यदि एम बी में एलपी को घटाते हैं, यदि एम बी में एलपी को घटा देते हैं, क्या हमारा बचता है, पी बी बराबर एल डी में एलपी को घटाते हैं, एल डी में एलपी को घटाते हैं, हमारा क्या हो जाता है, पी डी। यही तो बोल रहा था साबित करने, पी बी बराबर पी डी, ये भी हो गया हमारा। तो अब आते हैं लास्ट वाला क्या बोलता है हमारा, ये हो गया रहा, ये दोनों तो हमारा हो गया है। अब ए पी बराबर सी पी, ए पी बराबर सी पी हमको दिखाना ना, ए पी बराबर सी पी हमको दिखाना है ना। तो अब हम इसी को लेकर चलते हैं इधर, पी बी बराबर क्या है हमारा, पी डी। अब हम पी बी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, पी बी को हम किस तरह लिख सकते हैं, पी बी है ना, तो हम पी बी को लिख सकते हैं, अगर हम ए बी में ए पी को घटा दें, ए बी में ए पी को घटा दें तो हमारा बचेगा पी बी। तो यदि हम ए बी में ए पी घटा देते हैं, ए पी को घटाते हैं, क्या बचेगा हमारा, पी बी बचेगा, ठीक है। और हम पी डी, कहाँ है पी डी, पी डी को हम कैसे लिख सकते हैं, यदि हम सी डी में सी पी को घटा दें, सी डी में सी पी को घटा दें, सी डी में सी पी को घटा दें, तो हमारा क्या बचेगा, सी डी में यदि हम सी पी को घटा दें तो हमारा क्या बचेगा, ये नहीं बचेगा। और हम ए बी और सी डी को काट सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो माइनस माइनस भी कटेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए पी बराबर सी पी। तीनों हो गया प्रूफ, यही तो बोला था हमको साबित करने के लिए, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की। हमारा फिर एक नया क्वेश्चन आया है, क्या बोलता है क्वेश्चन में, बोलता है कि एक वृत्त COR की जीवाएं QP तथा QR वृत्त के केंद्र O से समान दूरी पर है, मतलब समदूरस्थ है, तो सिद्ध करें कि बिंदु Q से गुजरने वाला एक वृत्त का व्यास QS PQR तथा PSR को समदूरी विभाजित करेगा। तो सबसे पहले मेरे भाई एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, वृत्त बना लिए। क्या बोलता है, एक वृत्त COR की जीवाएं, पहले तो केंद्र होगा O ना, केंद्र हमारा हो जाएगा O की जीवाएं QP और QS, QP और QR दोनों जगह पे क्या है, Q है, मतलब एक ही बिंदु से दो गो रेखा निकला है, मतलब यहाँ पे होगा Q, यहाँ से QP, यहाँ से निकला है QP, वे तेरिया, यहाँ से निकला है QP और यहाँ से निकला है QS ना, QP निकला और QR निकला है, QP और यहाँ पे R निकला है ना। वृत्त के केंद्र O से समान दूरी पर है, क्या है ये दोनों, समान दूरी पर है। तो सिद्ध करो कि बिंदु Q से गुजरने वाला वृत्त का व्यास, बिंदु Q से गुजरने वाला वृत्त का व्यास क्या है,
से गुजरने वाला व्यास क्यू एस, यहाँ पे क्या होगा एस। कोण पी क्यू आर और पी एस आर को समद्विभाजित करता है, मतलब ये कोण और ये कोण दिखाना बराबर है, और ये कोण और ये कोण हमको बराबर दिखाना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल खींच लेते हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ से फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल खींच लेते हैं ना। तो हमको दिखाना है कि ये कोण और ये कोण बराबर है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हम खींच लिए, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, यही हमको दिखाना है। ठीक है, तो मेरे भाई आ जाइए सॉल्यूशन में। क्या बोलता है, सी आर वाला तो एक वृत्त है ये है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक वृत्त के, ठीक है यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी जीवा क्यू पी तथा क्यू आर है। ठीक है, ठीक, पुनः बिंदु क्यू से गुजरने वाला एक व्यास क्यू एस खींचा तथा एस पे परपेंडिकुलर क्यू पे खींचा, और एस आर परपेंडिकुलर क्यू आर खींचा। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। हमको लिखना है टू प्रूव। हमको साबित क्या करना है, हमको साबित करना है कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी क्यू एस बराबर कोण आर या एस क्यू आर दोनों को बराबर दिखाना, और कोण पी एस क्यू बराबर कोण क्यू एस आर, ये दोनों हमको कोण दिखाना है बराबर है। तो दोनों त्रिभुज में आ जाइए। इन ट्रायंगल त्रिभुज पी एस क्यू और ट्रायंगल क्यू एस आर में, दोनों में अगर हम आते हैं तो देखते हैं क्या कि क्यू एस बराबर है क्यू एस, क्योंकि कॉमन साइड है ना। और हम जानते हैं कि क्यू पी बराबर है क्यू आर, क्योंकि वृत्त का, चूंकि ये जो है केंद्र से समान दूरी पर है। क्या है, केंद्र से समान दूरी पर है, तो क्या होगा, व्यास आपस में थी, व्यास बोलते हैं, तो जीवा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कारण चूंकि क्यू पी और क्यू आर वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर है, तो हम इसलिए लिख सकते हैं कि दोनों जीवा आपस में क्या है, बराबर है। क्यू पी बराबर क्यू आर, क्योंकि क्यू पी और क्यू आर वृत्त के केंद्र O से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, तो हम इसलिए ये बराबर हम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। और ये कोण 90 डिग्री होगा, कोण क्यू पी एस बराबर कोण क्यू आर एस, कारण 90 डिग्री। दो गो भुजा और एगो कोण है, क्योंकि यहाँ देखिए, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, चूंकि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो हम लिख सकते हैं क्या, दो गो भुजा एगो करना है, दो गो भुजा एगो कोण है, तो हम लिख सकते हैं आर एच एस सर्वांग समता नियम द्वारा त्रिभुज पी एस क्यू
सर्वांगसम होगा त्रिभुज क्यू एस आर के। जब सर्वांगसम होगा तो इसमें सिपिसिटी आएगा, तो सिपिसिटी आएगा तो ये कोण बराबर होगा। कोण क्या होगा, पी क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, कोण एस क्यू आर बराबर हो जाएगा, कारण सिपिसिटी से। और ये भी तो बराबर होगा, नहीं होगा बराबर, तो हम लिख सकते हैं पी एस क्यू, कोण पी एस क्यू बराबर कोण क्यू एस आर क्या होगा आपस में बराबर, कारण क्या होगा, सिपिसिटी से। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, क्यू एस रेखा कोण यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, इसलिए क्यू एस कोण पी क्यू आर तथा कोण पी एस आर को समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित करती हैं। यही पे हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे दोस्त, आज ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, फिर चलेंगे अगले दिन। ठीक, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए बी और सी डी वृत्त के केंद्र ओ की दो समान जीवाएं हैं जो कि एक दूसरे को बिंदु ई पर काटती हैं। तो सिद्ध करें कि ए डी बराबर सी बी। ए डी बराबर सी बी कहाँ गया रे मेरे भाई साहब, ए डी बराबर सी बी हमको दिखाना है, यही ना। तो आइए, माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी दो समान जीवाएं ए बी और सी डी हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, दो समान जीवाएं हैं, इसलिए और हमको साबित क्या करना है, हमको साबित करना है टू प्रूव, हमको साबित करना है ए डी बराबर सी बी। तो चूंकि भैया हम जानते हैं क्या कि हम दिया है ए बी बराबर सी डी, ये तो हमको पहले से जीवा क्या है आपस में बराबर है, पहले से क्या है ए बी बराबर सी डी दिया है बराबर। तो भैया ए बी और सी डी ये दोनों पहले से बराबर है, तो इसका चाप भी क्या होगा मेरे भाई साहब, बराबर होगा। ए बी का चाप क्या होगा, ए डी बी, क्या होगा ए डी बी, ये चाप ए डी बी चाप भी बराबर होगा। बराबर को हम इसे लिखते हैं, चाप को सर्वांग के रूप में लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या है हमारा सी डी का चाप क्या हो जाएगा, ये सी बी डी क्या हो जाएगा हमारा, सी बी डी क्या हो जाएगा, चाप हमारा सर्वांग हो जाएगा ना। जब चाप हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा। और दोनों तरफ यदि हम दोनों तरफ बी डी को घटा देते हैं, दोनों तरफ बी डी चाप को घटाने पर, बी डी चाप को घटाने पर, तो ए डी बी चाप घटाओ बी डी चाप, सी बी डी चाप घटाओ बी डी चाप, दोनों साइड अगर हम घटाते हैं ए डी बी, कहाँ है ए डी बी में हम इतना सा घटा देते हैं तो क्या बचता है हमारा, ए डी बचता है ना, ए डी चाप बचता है, ये नहीं बचता है, ए डी चाप बचता है, ए डी चाप बचता है। और सी बी डी में अगर हम बी डी को निकाल देते हैं क्या बचता है हमारा, सी बी चाप बचता है, क्या बचता है, सी बी चाप बचता है। जब चाप बराबर है तो इसका रेखा भी क्या होगा, बराबर होगा, बी सी बी ना।
जब ये चाप क्या बोलते हैं, चाप बीडी, अच्छा एक सेकंड एडी चापना है यहाँ पे, एडी 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 एडी। जब ये चाप बराबर है तो इसका रेखा भी क्या होगा, बराबर होगा। एडी एडी, जब रेखा आ जाता है तो हम सर्वांगसम का चिन्ह हटा देते हैं, खाली बराबर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रेखा बन गया अब। और क्या बोलते हैं यहाँ पे, सी बी। जब सी बी चाप बराबर है, जब सी बी चाप बराबर है तो इसका रेखा भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? अच्छा लगा तो आएंगे इसी प्रकार और नए धमाकेदार प्रूफ के साथ, क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।